वेलकम टू कोड फॉर यू चैनल। अगर आपको डीएसए, वेब डेवलपमेंट या कोडिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दूसरे के साथ शेयर भी करना, क्योंकि हर दिन नया कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट नॉट पार्ट ऑफ एलायंस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया। गिवन एन array of positive integers, the task is to find the maximum possible sum of all elements that are not part of longer increasing subsequence। ठीक है, तो मतलब हमको ऐसा सम फाइंड करना है, हमको मैक्सिमम पॉसिबल सम फाइंड करना है एरे में से, बस बस उन उस एलिमेंट का जो एलाइज का पार्ट नहीं है। ठीक है, अभी देखो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या होता है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस मतलब अपना एक पॉइंट पे अपना सब इंक्रीजिंग, ऐसा एक पॉइंट पे ऐसा सब इंक्रीजिंग जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 1 है, देन उसके बाद 2 है, वो इंक्रीजिंग है 1 से, देन 3 है, देन 8 है। ठीक है, मतलब अपना एलिमेंट्स ग्रेटर होते जाएंगे, मतलब इसके एलिमेंट्स ग्रेटर होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस नहीं है, मतलब एक ही है। देखो इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर एक मतलब सिंगल एलिमेंट में अपना काउंट हो सकता है। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर यहाँ पे देखो, अगर हम अपना यहाँ पे अगर 0 होता ना, तो अपना लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस क्या हो जाता, 1 2 8। ठीक है, हमको लॉन्गेस्ट, इसका लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस क्या है अपना 8 11 13 14। ठीक है, 14। तो इसके अलावा बच्चे कौन से एलिमेंट है, ये तो उनका मैक्सिमम सम कितना है, 10 है। ठीक है, तो देखो हमको पहले, ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो हमको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, हमको इसमें से लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस फाइंड करना है। तो देखो हमको लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस फाइंड करना है, बट हमको ऐसा फाइंड करना है जिसका लेंथ लेंथ मतलब लेंथ मैक्सिमम हो, बट उसका सम मिनिमम हो। ठीक है, अभी देखो, अगर देखो तुमको दिखाता हूँ, अब यहाँ पे अपना क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 8 है। ठीक है, सपोज एक अपना आंसर आया ही आया। ठीक है, तो क्या होता है, अगर समझ लो एक और एलिमेंट्स आते हैं, अगर हमको क्या मिलता है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, समझ लो आपको ये दो, ये दो आंसर हमको एक एरे में मिल रहा है। ठीक है, तो हम ये मिनिमम चूज करेंगे। ठीक है, हम मिनिमम चूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मैक्सिमम पॉसिबल सम। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सम रिटर्न करना है। इसके लिए हमको एलआईएस फाइंड करना है जिसका लेंथ मैक्सिमम हो, उसका सम मिनिमम हो। ठीक है, तो हम एलायंस कैसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे एरे में ट्रेवल्स कर सकते हैं और हर एक एलिमेंट पे चेक करेंगे कि मतलब अभी ये एलिमेंट पे हम पहुंचे तो इसका मैक्सिमम एलायंस कितना हो गया। ठीक है, देन से आगे जाएंगे, यहाँ तक पहुंचे तो ये कितना, मतलब मैक्सिमम एलायंस कितना दे रहा है, एलायंस का लेंथ। देन यहाँ पे जाएंगे, एलायंस का लेंथ ये कितना दे रहा है, देन यहाँ पे ये कितना लेंथ दे रहा है, यहाँ कितना लेंथ दे रहा है, ये कितना लेंथ दे रहा है। ठीक है, तो उससे हम मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे, बट अगर किसी लेंथ सेम है तो हम जिनका सम मिनिमम है तो इसको तो हम उसका मिनिमम सेंड करें, मतलब अगर लेंथ सेम है तो हम मिनिमम सम चूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये लेंथ सेम है तो हमको ये सम चूज करना है, ताकि जब हम आंसर रिटर्न करें तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखो अब ये देखो, अगर यहाँ पे देखो, अगर एलाइस कैसा फाइंड करें, अगर देखो हम 4 पे हैं अभी। ठीक है, अपना आई इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहले तो ये देखो देखो पहले हमको एलाइस फाइंड करने के लिए क्या, हमको लेंथ का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक लेंथ का एरे लगेगा। ठीक है, एंड एक सम का भी ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको ये इंडेक्स पे कितना सम मिल रहा है, मतलब एलाइस का ये इंडेक्स पे, मतलब आई पे हमको एलाइस का कितना सम मिल रहा है, एंड ये इसका एलाइस का कितना सम मिल रहा है, और एलाइस का लेंथ कितना है। ठीक है, तो इसके वजह से हमको दो एरे मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, हमको देखो
एंड हमको टोटल सम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो हमको अलायंस का लेंथ मिल गया एंड उसका सम मिल गया, तो हम डायरेक्ट अगर टोटल सम रहेगा हमारे पास, ठीक है, अगर टोटल रहेगा तो उसमें से हम अ, ये सब माइनस करके हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो अपना सम कितना है, ये है, ठीक है। तो 8 12, मतलब 8 11 13 14, ठीक है। हमारा टोटल सब कितना हुआ है, 26। में से हमने कितना माइनस किया, टोटल सम कितना अपना, टोटल सम कितना अपना 24, ठीक है। तो 24 में से अगर हमने 14 माइनस कर दिया, हमको 10 आंसर मिल जा रहा है, इस वजह से ये अपना ये काम कर जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एनालाइज कैसा फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी देखो, अब इसका ट्राई रन करते हैं, देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, देखो अभी हम करंट इंडेक्स आई पे चालू किया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे, ठीक है, देखो अपना 0 पे, तो अपना एरे एरे का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एरे का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। देन हम मतलब अगर समझ लो हम स्टार्ट कहीं से भी कर रहे हैं, हमारा एलायस देखो, अगर यहाँ ये पहला एलिमेंट है तो भी एलायस अपना 1 रहेगा, क्योंकि अगर समझ लो एरे में एक ही एलिमेंट, तो वो उसका एलायस का लेंथ 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो मतलब एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको इंक्रीजिंग और इक्वल टू कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो हम आ यहाँ पे हैं, ठीक है, तो हमने चेक, ठीक है, हम मतलब करंट इंडेक्स तक कितना एलाय हो रहा है, एलायस आ रहा है, हम वो काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार आगे ट्रेवल्स करें, नहीं, हम पीछे से आगे जाएंगे ताकि देखें तो करंट इंडेक्स पे कितना एलायस है, तो वो हिसाब से हम अपना लेंथ भी मेंटेन करेंगे और मिनिमम सब भी मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो अगर हम आए यहाँ पे, अपना एलायस कितना है, एरे का वैल्यू तो 4 है, एलायस भी मतलब एलायस का लेंथ 1 ही रहेगा, क्योंकि अपना पहला एलिमेंट है, ठीक है, एंड अपना सम भी 4 हो जाएगा, ठीक है। देन हम आए यहाँ पे गया, ठीक है, आए अपना यहाँ पे गया, अपना देखो इंडेक्स 1 है, ठीक है, तो हम यहाँ से वापस से 0 से यहाँ तक जाएंगे, 0 से अपना आई तक जाएंगे, मतलब ये अपना कहाँ 0 से आ जाएगा, ताकि पूरा कर सके कि मतलब ये कितना इंक्रीजिंग है, मतलब ये अपना एलायंस बन सकता है कि नहीं। तो देखो अभी अपना जे यहाँ से चालू हुआ, तो जे देखेगा क्या 4 6 से कम है, हाँ, इसका जैसे अपना एलायंस का लेंथ बढ़ गया, इसको जैसे अपना यहाँ पे लेंथ 2 आया, फाइन सम कितना हो गया, 4 + 6 10 हो गया, ठीक है। तो अपना हमको यहाँ तक अभी तो 2 ही लेंथ मिले, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो वापस अपना जे यहाँ से स्टार्टिंग से चालू होगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, ये अपना जे मतलब एरो ऑफ जे क्या एरो ऑफ आई से कम है, नहीं, ठीक है, इसको जैसे जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा देखेगा कम है, नहीं, तो हम वापस आई तक आ गए, इसका मतलब हमको उसको पीछे का वैल्यू नहीं मिला, मतलब उससे छोटे वैल्यू पीछे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा लेंथ एक ही रहेगा, वो भी जो करंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो देखो आई इक्वल टू 2 था, तो अपने को एरे ऑफ 1 मिला एंड लेंथ 1 मिला एंड सम 1 ही है, क्योंकि हम एलायंस का सम ले रहे हैं कि हमको मैक्सिमम मिनिमम सम कितना मिल रहा है, ठीक है। देन हम यहाँ पे गए तो हम वापस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। क्या देखा, ये 4 2 से छोटा है, नहीं, मैंने देखा 6 से 2 से छोटा है, नहीं, मैंने देखा 1 2 से छोटा है, हाँ, तो इसको जैसे उसको भी सब में ऐड कर दो, सब में 2 2 एंड +1 सब में 3 हो गया, ठीक है। एंड लेंथ कितना हो गया अपना 2 हो गया, ठीक है। फिर हम कहाँ कहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अपना यहाँ पे आ गया, फिर वापस से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे, फिर हमने देखा क्या अपना 4 छोटा है 3 से, नहीं, ये छोटा है 3 से, नहीं, 1 छोटा है तो सब में ऐड कर दो, 2 छोटा है तो सब में ऐड कर दो, अब करंट लेंथ कितना हो गया, अपना करंट लेंथ कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, करंट लेंथ 3 हो गया, सॉरी, है ना, अपना सम कितना हो गया, 6 हो गया, तो इस वजह से देखो अपनों का करंट लेंथ 3 है, सम 6 है, ठीक है। तो मैं पहले ये इसके वैल्यूज लिख देता हूँ 8 पे जाने से पहले, क्योंकि यहाँ पे एक आपको एक कुछ नया चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जब हम ये इसको ट्रेवर्स कर रहे थे, तो हमको कि तो कोई एलिमेंट ग्रेटर मिल रहा था,
ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक ग्रेटर है, इसके पीछे मतलब कोई एलिमेंट सब पीछे स्मॉलर मिल रहे थे या फिर कुछ ग्रेटर मिल रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये कैलकुलेशन इजी हो जा रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, जब हम 8 पे आए तो हमको हमने अगर हम स्टार्टिंग से चेक करते गए तो देखते हैं क्या अपना करंट वैल्यू 8 से छोटा है। वैसे तो हमको सब एलिमेंट 8 से छोटे मिलेंगे, ठीक है, बट हमको वो आंसर नहीं देगा क्योंकि सब छोटे हैं बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। देखो अभी ये 4 6 है, ये भी छोटा है बट जो यहाँ पे 1 2 3 बीच में आएगा तो एलाइस पे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना लेंथ का यूज करेंगे, ठीक है, बार बार अपना लेंथ का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जब 8 पे रहेंगे, ठीक है, तो हमने देखा ये छोटा है, ठीक है, वैलिड आंसर है। बट हम क्या देखेंगे, इसका लेंथ देखेंगे, इसका लेंथ कितना है, 1 है, ठीक है। तो मतलब हमको ये वैलिड मतलब लेंथ 1 है तो इसका मतलब ये वैलिड आंसर दे रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी यहाँ पे अपना इसका काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का मतलब 8 का लेंथ का काउंट 2 हो जाएगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे गए तो देखा क्या छोटा है, हाँ, फिर इसका लेंथ देखेंगे 2। क्या ये इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है? ये पुराने केस में भी ये था, इसका इसका लेंथ सेम था, इसका मतलब अपना वैलिड आंसर था। क्योंकि देखो इसका लेंथ यहाँ पे अपना 2 है, ठीक है, यहाँ पे अभी अपना 2 है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे अपना 2 है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो देखो, फिर देखो हम ठीक है, तो इसकी वजह से हमको मतलब लेंथ चेक करना पड़ रहा है जो भी वैल्यू पे जा रहे हैं, ताकि हम ये ट्रैक कर सके कि अपना मतलब करंट मतलब जो जिस तरीके से हम जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चलेगा, देखो हमने देखा ये छोटा है, ठीक है, हमने देखा ये छोटा है 8 से, मतलब हमने इसका लेंथ चेक किया 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अपना ये मतलब ये वैलिड नहीं है क्योंकि इसका लेंथ अभी अपना 8 के लेंथ से छोटा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम अपना जो करंट लेंथ जो मेंटेन कर रहे थे ना, इसके लिए मतलब जो हम करंट ठीक है, मतलब हम फिर हम ये लेंथ का यूज करेंगे, ठीक है। तो अपना मतलब यहाँ पे 3 स्टोर है, एक सेकंड, यहाँ पे 3 स्टोर है, ये दोनों का, ये 2 और ये इसका, ठीक है। तो इसका मतलब अपना ये अपना एक इसमें नहीं ऐड हो सकता क्योंकि ये इसका लेंथ कम है, तो इसका मतलब इसका पहले जो एलिमेंट थे वो इससे बड़े थे, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। फिर हम देखें, यहाँ पे देखें ये 8 छोटा है, हाँ, तो इसका लेंथ 1 है, तो इसका भी लेंथ मतलब इसका लेंथ 1, इसका लेंथ अपना 1 2 हो गया, ठीक है। तो अभी हमने हमारा लेंथ में 2 है, ठीक है, बट ये इसमें नहीं है, हम उसके लिए हम एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, उसमें हम ये सब लेंथ मेंटेन करेंगे ताकि बार बार चेक कर सके, ठीक है। देन हम यहाँ पे गए, देखा क्या ये वैल्यू छोटा है, इससे छोटा है, हाँ। तो हमारा लेंथ 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गए, क्या ये छोटा है, हाँ, तो इसका वजह से हमारा लेंथ 4 हो गया। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या अपना करंट लेंथ अपना ये इसके इंडेक्स पे जो लेंथ है क्या उससे बड़ा तो नहीं हो गया, तो देखा वहाँ बड़ा हो गया, तो इस वजह से अपडेट कर देंगे क्योंकि हमको एलार्ज फाइंड करना है, मतलब लार्जेस्ट फाइंड करना है। तो अपना अपना 4 आ गया, ठीक है। तो अभी देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देखो 4 आया है, ठीक है। तो हमने मतलब सब लेंथ फाइंड कर लिए हैं, हमको मतलब हर एक इंडेक्स पे मैक्सिमम कितना एलाइस मिल रहा है, एंड उसके सम भी फाइंड कर लिए, ठीक है। यहाँ पे सम देखो कितना आएगा, ये मैक्सिमम का सम कितना आएगा, उसके लिए हम टेम्प वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। तो उसका भी सम देखो कितना आया, 11 13 14, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 14 हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 4, मतलब अपना टोटल टोटल एरे का सम कितना था, 24। तो इसके जैसे हमको 24 माइनस 14 हमको 10 रिजल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोला था कि हम एक टोटल लेंगे जिसमें हम पूरा एरे का सम ऐड करते जाएंगे, ठीक है, जब हम आई आई वाले लूप में रहेंगे, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है।
तो देखो हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हमको मतलब मैक्सिमम लेंथ फाइंड करना है, देन उसका सम फाइंड करना है। मैंने मतलब मैक्सिमम लेंथ जैसे देखो 4 है, तो उसके मिनिमम सम के इंडेक्स पे कितना है 14 है, तो डायरेक्ट हमको उसका टोटल सम माइनस करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मैक्स लेंथ लेंगे, मैक्स लेंथ स्टोर करेंगे, और ताकि हम मतलब ऐसा ट्रैवल्स करके अपना सम फाइंड कर सके। और एक सम लेंगे जिसमें हमको मिनिमम सम फाइंड करना है। देखो अगर समझ लो यहाँ पे भी 4 होता, ठीक है, चलो यहाँ पे भी 4 होता, यहाँ पे अगर समझ लो तुम्हारा 6 ही आंसर होता, तो हमको इसमें से मिनिमम लेना पड़ेगा, ताकि हम मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर सके, ठीक है। इसलिए हम सम हमको मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज किए हैं, ताकि उसको हम मिनिमम बार बार कंसिडर कर सके, ठीक है। तो हमने देखा, हम यहाँ पे गए, तो अभी देखो हमने देखा मिनिमम, अब मिनिमम लेंथ अपना 0 है, ठीक है। तो हमको तो अभी ये मैक्सिमम मैक्सिमम 1 है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सम देखा 4 है, ठीक है। तो हमने सम में 4 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लेंथ में अभी 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि हम मिनिमम लेंथ में मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं। बार बार हम इसको और ये करंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देन अभी देखा 1, 2 मैक्सिमम 2 है, ठीक है। तो अपना लेंथ में 2 आ गया। यहाँ पे देखा 4, ठीक है। तो अभी अपना सम में 4 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको मिनिमम सम चाहिए, ठीक है। बट मतलब मिनिमम सम उसका चाहिए और जिसका लेंथ सेम हो, नहीं तो मैक्सिमम ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे है मैक्सिमम ही स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे गए देखो, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे अपना क्या लेंथ 1 है, ठीक है। तो अभी अभी अपना लेंथ 2 है, क्योंकि मैक्स स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और अपना सम कितना रहेगा 10 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे गए हम यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे पता चला अपना, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैक्स लेंथ अपना 2 हो गया था, ठीक है। ये कट के अपना 2 हो गया था, ठीक है। और अभी भी ये 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अपना मैक्स लेंथ का अभी जो करंट और इसका सेम है, तो हम डायरेक्ट इसका मिनिमम सम चेक करेंगे। ये 10 एंड 3, तो इसमें से हम मिनिमम चूज करेंगे, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे अभी 3 रहेगा, ठीक है। देन हम यहाँ जब यहाँ पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, तो देखो मैक्स लेंथ अपना कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना सम कितना है 6 हो गया, तो अपना सम 6 हो गया, ठीक है। देन हम यहाँ पे जाएंगे, मैक्स लेंथ कितना है अपना 4 हो गया, सम कितना हो गया 14 हो गया, एंड टोटल सम का काउंट कितना हुआ था, हमने टोटल सम काउंट पहले किया था 24 माइनस 14 इक्वल टू 10, इसको जैसे अपना आंसर 10 आ गया, ठीक है। तो कोड इजी है, कोड मैं डाल देता हूँ कमेंट में, वो देख लेना। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो बिग ऑफ एन स्क्वायर होगा, क्योंकि हम मतलब 2 लूप लगा रहे हैं, और हम स्टार्टिंग से मतलब अभी देखो यहाँ पे देखो पूरा हम जैसे यहाँ पे पूरा यहाँ से पूरा एलिमेंट का ट्रेवल्स कर रहे हैं, फिर यहाँ से जा उसके सब एलिमेंट का पीछे का ट्रेवल्स कर, यहाँ पे जा रहे हैं, फिर पीछे का ट्रेवल्स कर रहे हैं। इसके वजह से हम ऑल मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं हमको सबको ट्रेवल्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से अपना बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखो हमने एक मिनिमम लेंथ लिया है, क्या कहते हैं, एक मिनिमम लेंथ का एरे लिया है बिग ऑफ एन के लिए, एंड एक मिनिमम सम लिया, तो इसकी वजह से अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन आएगा, ठीक है। तो ये था आज का कंसेप्ट। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करो, ग्रो करो।